अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक 8.7 में हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं और वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, हमने काफ़ी डिटेल से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिस्कस किया हुआ है और उसके हमने एप्लीकेशन भी देखी हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये बात समझी हुई थी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है? सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसमें हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि हम एक काम करेंगे, हीट और एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्टेबल हमने कहा था कि हीट को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। वर्क डन इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क से वापस हम हीट में जा सकते हैं। यानी आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे तो वो हीटिंग प्रोसेस में चला जाएगा, एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज प्रोसेस में जो जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि हीट और वर्क आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन ना कर सका। वो क्वेश्चन क्या था कि ये कौन सी कंडीशन के थ्रू आप लेकर आएंगे, कंडीशंस अंडर विच दिस कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस, कंडीशन अंडर विच दिस कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, कि ये आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं वर्क डन को हीट में या हीट को वर्क डन में, ये कैसे हो रही हैं, किस कंडीशन पे हो रही है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो साइलेंट है। लिहाजा इस बात को सामने रखते हुए हमें एक दूसरी लॉ की ज़रूरत पड़ी थी कि हम ये कंडीशंस भी एक्सप्लेन करें वहाँ पे, सर्कमस्टांसेस विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, और उसके बाद जाके हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी पता चल जाए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस तरफ होगी और हीट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। सो ये वो पॉइंट था कि जिस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट लॉ साइलेंट था। तो अब हम सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट जो है वो दो स्टेटमेंट्स हैं। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के जो कंडीशन थे वो वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं थे। अब सेकंड के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं जी लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। ठीक है, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ लिखूँगा कि लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की क्या है। उसने लिखा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट चल रही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन, हीट इंजन के लिए ये बात नामुमकिन है टू कन्वर्ट, कि वो हीट इंजन जो है वो क्या करे, कन्वर्ट करे हीट। ठीक है, वो हीट को कन्वर्ट करे टेकन फ्रॉम, वो हीट आपने ली होगी टेकन फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर, हीट टेकन फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर इंटायरली, सारी के सारी हीट को आपके पास वो रिसीव करे और वो कन्वर्ट कर ले सारी के सारी हीट को इनटू आउटपुट वर्क डन विदाउट एनी चेंज इन द सराउंडिंग। वर्क विदाउट, यानी आपके पास कोई चेंज ना आए फर्दर, विदाउट लीविंग एनी चेंज, आपके पास कोई चेंज ना आए इन द वर्किंग सिस्टम, यानी आपके पास जो सिस्टम है, जो सराउंडिंग में भी कोई चेंज ना आए लेकिन सिस्टम में कोई चेंज ना आए, ये इम्पॉसिबल है। तो ये आपके पास लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क, सारे के सारी हीट को सारे के सारे वर्क डन में कन्वर्ट कर लें विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम, वर्किंग सिस्टम में कोई चेंज ना आए। कहते जी ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट है।
अब स्टूडेंट ये बात हमें कंफर्म है कि हमारे पास कोई भी हीट इंजन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हीट इंजन है, वो हीट टेकन फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर, ठीक है, और वो सारे के सारी हीट को यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर लें और सिस्टम के ऊपर कोई चेंज ना आ जाए, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट आती है, और वो स्टेटमेंट हमारे पास है जी रॉडल्फ क्लासियस स्टेटमेंट, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से हैं रॉडल्फ क्लासियस स्टेटमेंट, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने भी इसकी एक स्टेटमेंट दी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हवाले से। मैं उसको भी यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बात आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो, to cause heat to flow from cold system to hot body। आप हीट को कोल्ड सिस्टम से रिमूव करवाएं और हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ, हॉट सराउंडिंग हो, हॉट बॉडी हो, वहाँ आप हीट ले जाएं और विदाउट आप उसके ऊपर कोई काम भी ना करें, विदाउट दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप उसके ऊपर एनर्जी भी एक्सपेंड ना करें, ये आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क या एनर्जी, आप उसके ऊपर कोई काम ना करें, कोई एनर्जी एक्सपेंड ना करें, लेकिन आप हीट को उठा लें जनाब, कहाँ से? कोल्ड सिस्टम से हीट को उठाएं और हॉट सिस्टम को हीट दें, और आप उसके ऊपर कोई वर्क डन भी ना करें, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह नहीं हो सकता। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर है, उस इंटीरियर से आपको हीट को मूव करवाना पड़ता है और वो हीट आप सराउंडिंग में देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर जो है वो काम करेगा उसके ऊपर। तो कहते जी विदाउट एक्सपेंडिचर ये नहीं हो सकता। तो ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की दूसरी स्टेटमेंट हो गई है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने दो बातें हमें समझा दी हैं कि हॉट और कोल्ड रिजर्वायर दोनों ज़रूरी हैं। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर आपके पास दोनों जो है वो ज़रूरी हैं, बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हॉट रिजर्वायर भी चाहिए, कोल्ड रिजर्वायर भी हमें चाहिए और वर्किंग सब्सटेंस के लिए, ताकि हम ये वर्क डन कर सकें। और उसमें जो आपके पास एक होगा वो सर आपके पास सिर्फ एक सिंक होगा जहाँ हीट उसकी QC होगी, और इसका जो टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर होगा आपके पास, ठीक है। हीट सिंक ये हमें चाहिए, लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमें चाहिए, हीट सिंक, और एक हमें हीट सोर्स चाहिए जो हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ से हीट हम रिसीव करेंगे। तो हमारे पास एक हाई टेम्परेचर होगा, हीट रिसीव करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर और हॉट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा। अब जब हीट फ्लो करेगा फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन को फिर हम लिखेंगे कि वर्क डन जितना हम करेंगे ना, वो इन दोनों की हीट के डिफरेंस के बराबर वर्क डन करनी पड़ती है, हॉट माइनस कोल्ड। और अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी ऐसी इवेंट सक्सेशन ऑफ इवेंट जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हमारे पास उस साइक्लिक प्रोसेसों के सिस्टम इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, तो वहाँ पर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, उसकी दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में तो उसने ये कहा है कि हीट जो है हीट इंजन जो है वो सारे के सारे हीट को कन्वर्ट कर लें
यूज़फुल वर्क डन में विदाउट एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन में ये कहता है कि ये आपके पास पॉसिबल है कि आप कोल्ड सिस्टम से हॉट सिस्टम में हीट दें और आपकी उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी ना हो। तो ये स्टूडेंट आपको एक छोटा सा कंसेप्ट था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।